हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH। तो ये किसके बराबर होगा ये हमें बताना है। की कंसेप्ट जो लग जाएगा वो लगेगा सॉल्यूशंस का। और हेनरीज कांस्टेंट के बारे में बोला है तो हेनरीज कांस्टेंट क्या हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व, तो हम लोग लिख लेंगे पहले हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, and according to Henry's law it states that the amount of gas dissolved in a liquid dissolved in a liquid varies directly to the partial pressure change of the gas on liquid। तब हम क्या कह सकते हैं कि जो हेनरीज लॉ होता है उसके हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके बराबर, उसके अमाउंट के बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट दिस विल इंप्लाई P will be equal to KHX, where KH is the Henry's constant. So from this, the Henry's constant KH will be equal to the partial pressure divided by amount that is given by X। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे, X जो होता है मोल फ्रैक्शन होता है गैस का, तो और P जो है वो है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि Henry's constant value depends only on the nature of gas or liquid। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि Henry's constant value depends only on nature of gas or liquid and temperature। यहाँ पर जो है P जो है वो है पार्शियल प्रेशर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेफिनेशन में P को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर और अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम X से। X जो होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन या फिर हम कह सकते हैं अमाउंट। थस वी कैन से दैट वैल्यूज ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं KH जो होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हेनरीज कांस्टेंट को इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग, या तो हम लिख सकते हैं KH इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और ये जो ऑप्शन हमारे पास दिया है ये दिया है ऑप्शन नंबर A में जिसमें लिखा है इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा सही और बाकी सारे हो जाएंगे इनकरेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।